बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू हेल्थ केयर में खुश आमदीद। दोस्तों, मेरी ये वीडियो का मौजू है हमारी 11 आदतें जो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। नाज़रीन, हम अपने रोजाना के कामों में बहुत से काम ऐसे करते हैं जो हमारी सेहत पर अच्छे असरात मुरतब नहीं करते और हमें बिल्कुल खबर नहीं होती कि हम ये काम गलत तरीके से कर रहे हैं और ये सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। जैसे सुबह सवेरे उठकर चाय या काफी नहार पेट पीना हमारे जिस्म के हार्मोन्स को मुतासर करता है, लेकिन बहुत से लोग समझते हैं कि ऐसा करने से वो चाको चौबंद हो जाते हैं और इन्हें दिन में दूसरे काम करने में आसानी हो जाती है। इस वीडियो में हम अपनी रोजमर्रा की आदतों में से 10 ऐसी आदतों का जिक्र करेंगे जिन्हें तब्दील करने से जहां सेहत पर अच्छे असरात मुरतब होंगे, वहां हमें काम को दुरुस्त तरीके से करने की आगाही भी हासिल होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी गुजारिश है कि उर्दू हेल्थ केयर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। नंबर 1, ठंडे पानी का शावर। आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि गर्म पानी से नहाते वक्त अगर जिस्म पर ठंडा पानी डाला जाए तो जिस्म ठंडा गर्म हो जाता है, जो हड्डियों के लिए नुकसानदेह है। मगर ये ख्याल बिल्कुल गलत है, क्योंकि साइंस के मुताबिक गर्म पानी से नहाते वक्त नहाने के बाद थोड़ी देर तक ठंडे पानी का नल खोलकर जिस्म पर ठंडा पानी बहाना चाहिए और ऐसा करने से जिस्म में खून की रवानी बेहतर होती है, इम्यून सिस्टम ठीक काम करता है, इससे जिल्द पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं और वजन कम करने में मदद मिलती है। साइंस कहती है कि हमेशा गर्म पानी से नहाकर आखिर में 20 से 30 सेकंड जिस्म पर ठंडा पानी जरूर बहाएं। नंबर 2 पे है खाना डीफ्रॉस्ट करना। फ्रीज किए हुए गोश्त को पकाने से पहले डीफ्रॉस्ट किया जाता है और इस अमल की रफ्तार को तेज करने के लिए आमतौर पर खवातीन फ्रीज किए हुए गोश्त को गर्म पानी के नल के नीचे रख देती हैं ताकि वो जल्द डीफ्रॉस्ट हो जाए, या इन्हें कमरे के दर्जा हरारत पर रख दिया जाता है। मगर ये तरीका दुरुस्त नहीं, क्योंकि ऐसा करने से गोश्त के अंदर मौजूद बैक्टीरिया जैसे ही गोश्त का दर्जा हरारत 10 डिग्री तक पहुंचता है अपने अफजाइश का अमल तेज कर देता है और ऐसा खाना सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। गोश्त को डीफ्रॉस्ट करने के लिए फ्रीजर से निकाल कर फ्रिज में रख दें। ये अमल तो लंबा है, लेकिन इससे गोश्त में बैक्टीरिया पैदा नहीं होता। फिर गोश्त को फ्रीजर से निकाल कर ठंडे पानी में रख दें। इस तरीके से भी वक्त ज्यादा लगेगा, मगर हम बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। तीसरा तरीका यह है कि गोश्त को माइक्रोवेव ओवन में डीफ्रॉस्ट करें, लेकिन ख्याल करें क्योंकि माइक्रोवेव में डीफ्रॉस्ट करते हुए गोश्त की कुछ सतह ज्यादा गर्म हो जाती है और पकना शुरू कर देती है। इसलिए चाहिए कि गोश्त को माइक्रोवेव से निकाल कर फौरन पका लें। नंबर 3 पे है वर्जिश से पहले और बाद में मुंह धोएं। वर्जिश करने से पहले चेहरे से सारा मेकअप साफ करें और चेहरा धोएं, क्योंकि वर्जिश करने के दौरान आपका मेकअप पसीने के साथ मिक्स हो जाता है और आपके चेहरे की जिल्द को नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह वर्जिश के बाद भी चेहरा धोएं, क्योंकि पसीना की नमी में मिट्टी वगैरह शामिल हो जाती है जो कि जिल्द के लिए नुकसानदेह है। नंबर 4 पे है साफ सब्जियों को भी धोएं। बाजार में पैक की हुई सब्जियां और सलाद जिन पर लिखा होता है कि ये धोकर पैक की गई हैं, इन्हें भी खाने से पहले जरूर धोएं, क्योंकि चांस है कि इन्हें अच्छी तरह ना धोया गया हो और इनमें केमिकल या मिट्टी वगैरह रह गई हो। नंबर 5 पर है अपने मोबाइल फोन और टैबलेट्स वगैरह को सोने से पहले इस्तेमाल न करें। जब आप सोने से पहले मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी लाइट्स आंखों में पड़ने से आपके जिस्म के वो हार्मोन्स जो आपको सोने में मददगार साबित होते हैं मुतासर होते हैं और ऐसा करने से आपका जिस्म ज्यादा मुतासर होता है। इसलिए अपने बेड पर सोने से पहले ऐसी डिवाइसेस का इस्तेमाल ना करें और बेहतर है कि नींद के इंतजार में किसी किताब का मुतालिया करें ताकि आपको जल्द नींद आ जाए। नंबर 6 पे है कि छींक को मत रोकें। छींक आने पर उसे मत रोकें और ना ही नाक पर कपड़ा रखें, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। इससे हवा आपके लंग्स और छाती में रुक सकती है और कान के पर्दे फटने का खदशा हो सकता है। नंबर 7 पे है पेट की गैस। पेट में खाने के बाद आमतौर पर गैस पैदा होती है और इसे लोगों के दरमियान खारिज करना मायूब समझा जाता है, लेकिन इसको रोकना आपको पेट की गैस की तकलीफ दे बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। इसलिए गैस को फौरन खारिज करें और आप अगर लोगों के दरमियान है तो उनसे थोड़ा दूर चले जाएं और पेट की गैस को खारिज होने का मौका दें। नंबर 8 पे है हेडफोन्स का इस्तेमाल। हेडफोन्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जहां आपकी प्राइवेसी बरकरार रहे वहां दूसरे लोग मुतासर ना हो, लेकिन हेडफोन्स के इस्तेमाल के दौरान वॉल्यूम को नीचा रखें, वरना हाई वॉल्यूम आपके कानों की समाअत का मुतासर कर सकता है। नंबर 9 पे है नहार मुंह चाय काफी मत पिए। नहार मुंह चाय और काफी का इस्तेमाल सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। ये जहाँ तजाबियत पैदा करता है वहाँ जिस्म के हार्मोन्स को मुतासर करता है। इसलिए सोकर उठने के बाद
बाद इन ड्रिंक्स को इस्तेमाल ना करें और पहले कुछ नाश्ता वगैरह जरूर करें। नंबर 10 पे है जरासीम मारने वाले साबुन। हाथ किसी साबुन से धोना अच्छी बात है, मगर क्या साबुन साफ है और क्या उसे किसी और ने तो इस्तेमाल नहीं किया, और अगर किया है तो हो सकता है कि वो आपके हाथ धोने से उनको साफ करने की बजाय और गंदा कर दे। इसलिए ऐसे लिक्विड साबुन जो बोतल में फरोख्त होते हैं, इनका इस्तेमाल ज्यादा मुफीद है। नंबर 11 पे है पेशाब मत रोकें। पेशाब आने की सूरत में उसे रोके मत, क्योंकि ऐसा करने से आपके मसाने पर वजन पड़ता है और ये सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। हकीम लुकमान का तो यहाँ तक कहना है कि अगर आप घोड़े पर सवार हों और आपको पेशाब की हाजत हो जाए तो घोड़े से उतरने का भी इंतजार न करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल उर्दू हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।